हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं मेरे साथ। देखो, आज मैं क्लास में टाइम से पहले आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने का बड़ा एक्साइटमेंट था। आज बड़ा प्यारा सा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा व्रक यानी किडनी। सो गाइस, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, फटाफट से जुड़ जाए मेरे साथ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम माई साइड। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। हाय, जल्दी से जुड़िए प्लीज। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली सभी को गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून है, वेरी गुड आफ्टरनून है। जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है। जितने स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपको फटाफट से जुड़ना था मेरे साथ। पहले मैं आप सभी के आने का इंतजार करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, वरना फिर आप लोग कहते हो कि अरे मैम दोबारा से बता दो। हाय क्लास, गुड आफ्टरनून, हेलो। सभी के सभी आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कीर्ति, संडे में आप लोगों की मैराथन है यूट्यूब पे शाम को 4 बजे से। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाय, हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। पैडागोजी भी सिलेबस में दिख रहा है, वो गलत दिख रहा है। एक्चुअली पैडागोजी मैंने एक्स्ट्रा ऐड करवाया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लास में शामिल रह सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो नहीं रहिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। आपका मन है आप पैडागोजी क्लास करिए, आपका मन नहीं है पैडागोजी क्लास बिल्कुल मत करिए। सो देखिए, सबसे पहले मैं एकदम बढ़िया हूँ। चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ, आपको आपकी इजाजत हो तो सभी की। पीडीएफ मैंने कल सभी को प्रोवाइड करवा दिया है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि शो ना हो रहा हो। चले, आपसे बात करती हूँ मैं किस चीज के बारे में। आपसे बात करती हूँ मैं आप लोगों की किडनी के बारे में। हमें किडनी की जरूरत क्यों होती है? तो सबसे पहली बात, हमारी बॉडी का एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक्सक्रीशन बोलकर चलते हैं। हमारी बॉडी का एक प्रोसेस होता है जिसे हम एक्सक्रीशन बोलकर चलते हैं, जिसे हम उत्सर्जन बोलकर चलते हैं। जिसे हम क्या बोलकर चलते हैं? जिसे हम उत्सर्जन बोलकर चलते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको उत्सर्जन का मतलब नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर से की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो हम जितने भी जिंदा लोग हैं सभी को उत्सर्जन की जरूरत पड़ती है। हाँ, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, साइड हो जाइए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
अच्छा म्यूट हो गया था क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप ये बात समझिए कि मानव शरीर में उत्सर्जन के लिए वृक्क होता है। वृक्क का मतलब क्या होता है? वृक्क का मतलब होता है आप लोगों का किडनीज। अब तो आवाज आ रही होगी आप लोगों को, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, फॉर एक्सक्रीशन ह्यूमंस आर हैविंग किडनीज। एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास क्या उपस्थित होती है? हमारे पास उपस्थित होती है हमारी किडनीज। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि हम किस प्रकार के जानवर हैं, तो हमारे अपशिष्ट पदार्थों में एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी से क्या एक्सक्रीट होता है। तो हमारी बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट होता है, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यूरिया इज बीइंग एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस, ये बात ध्यान रखना। जितने स्टूडेंट हैं जिसे समझ आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए हम यूरियोटैलिक कहे जाते हैं। जब कभी भी आप लोगों से यूरियोटैलिक की बात की जाए, यूरियोटैलिक, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूरियोटैलिक का मतलब क्या होता है, तो आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, यूरियोटैलिक का मतलब होता है जिनकी बॉडी से यूरिया निकलता है। तो हम सबकी बॉडी से क्या निकलता है? हम सबकी बॉडी से यूरिया बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलेगा हमारे प्यारे दोस्तों? यूरिया बाहर निकलेगा। क्यों और किस खुशी में बातें हो रही हैं? क्या चैप्टर बेकार लग रहा है आपको? है जी यार, इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं फिर भी बेकार बता रहे हो यार, तुम दिल तोड़ोगे बिल्कुल बुरी तरह। कितने प्यार से आपको पढ़ा रही हूं मैं, देखो लिख लिख कर पढ़ा रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था लिख कर पढ़ाने का, क्योंकि आप लोग परेशान इतना करते हो, फिर भी मैं आपके लिए खास तौर पर आप लोगों के लिए लिख लिख कर पढ़ा रही हूँ। ऐसा जुल्म मत करिए प्लीज क्लास में, थोड़ा खुश होकर बैठिए। मस्त लग रहा है ना पढ़ना? बिल्कुल बस ऐसे ही मस्त होकर पढ़िए फिर इसी बात पे। क्या मैं बढ़ूं आगे की तरफ? सही है ना क्लास? चले अब बातें मत करो आप मुझसे, और ना मैं आपसे बातें कर रही हूँ। हम दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे चैप्टर से पहले। तो सबसे पहले अगर आप लोगों से बात की जाती है किस चीज के बारे में, यूरिया होता है हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमारी बॉडी से क्या बाहर निकलता है? तो हमारी बॉडी से मेरे प्यारे दोस्तों आपका यूरिया बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है आप लोगों का? यूरिया। अब जल्दी से मैं आपको बहुत ही बढ़िया और मस्त किडनी बनाकर दिखाती हूँ। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं किडनी काफी अच्छी बनाती हूँ, बिल्कुल असली लगती है देखने में। पहले मुझे बनाने दीजिए, आप लोग बाद में बनाइएगा। किडनी, हाँ किडनी राजमा जैसी लगती है,
रुक जाओ भाई, मैंने कहा है ना मुझे बनाने दो पहले, आप लोग बाद में बातें करना। दर्द सो दिस इज ऑल अबाउट योर किडनी। बढ़िया बनाई है ना एकदम, मुझे पता था मैं अच्छी ही बनाती हूँ। सो हम इसकी लेबलिंग करेंगे हमारे किस कलर से, जो कलर अभी तक हमने यूज नहीं करा है बोर्ड पर, ब्लू कलर से। सो ये क्या है आप लोगों की किडनी है, जिसको हम वृक्क बोलते हैं। किडनी के अंदर क्या है आप लोगों का, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, यूरेटर है। ये क्या है आप लोगों का, यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां पर जिक्र हुआ है किस चीज का, आप लोग भी ऐसे ही बना लेना यार, आप लोग भी ऐसे बना लेना। किडनी के लेयर को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। ये क्या होता है, वृक्क का आवरण। आपसे पूछ लिया जाता है कि आउटर लेयर ऑफ किडनी को क्या कहा जाता है, तो आउटर लेयर को पेरिटोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाय, ये आपका यूरेथ्रा होता है। कैसी बनी है ड्राइंग, सच सच बताओ। आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, किडनी के आउटर पार्ट का नाम होता है आप लोगों का कॉर्टेक्स, और किडनी के इनर पार्ट का नाम होता है मेड्यूला। किडनी का अंदर वाला पार्ट। बनाइए ना मैंने एकदम जबरदस्त किडनी, मेरे को पता है, मैं ड्राइंग तो मेरी काफी अच्छी हो गई है तुम्हें पढ़ा पढ़ा कर। चलिए मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आप लिख सको आराम से। थैंक यू सो मच, मुझे पता था काफी अच्छी बनी है ये। कोई बात नहीं, फोटो कॉपी कर दी मैम ने तो। अरे अरे अरे, इतनी तारीफ, तुम लोग मेरी इतनी तारीफ कैसे कर सकते हो। देखिए आपको जैसी भी बन रही है आप वैसी बना लीजिए। चलें, हो गया, अब मैं लिखवाना स्टार्ट करूं। अरे जैसी बन रही है वैसी बना लो, ऐसी नहीं बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। यस परफेक्ट। स्लाइड थोड़ा सा ऊपर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने इतनी स्लाइड पर ही काम करा है दोस्त। आपको ये फाइल एज इट इज मिल जाएगी, डोंट वरी। पेरिटोनियम तो आउटर लेयर होती है, लेकिन किडनी का जो आउटर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो मत बनाइए, ये आपको फाइल एज इट इज मिल जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, स्क्रीनशॉट नॉट अलाउड, चले कोई बात नहीं है, अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पा रहे हो तो चले। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ यहाँ पर किस चीज के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको किडनी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी किडनी के बारे में थोड़ी सी बात जानिए। वृक्क, सबसे पहली बात कि
इसकी स्टडी को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलकर चलते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर की बात है, आपसे बात करी जाएगी किस चीज के बारे में? आप लोगों से बात की जाएगी कि जैसे कि मैंने आपसे भी डिस्कस करा था कि जो वृक्क होता है सेम के आकार का होता है। It is like bean shape. Its weight is 140 grams. यानी जो इसका वजन होता है कितना होता है? 140 ग्राम्स होता है। अगर किडनी की लंबाई की बात करूं, मैं लेंथ की बात करूं, तो 3 से 4 इंच मानकर चलो, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। हाँ, 3 से 4, 4 से 5, अलग अलग किताबें अलग अलग बोलती है, लेकिन हम ज्यादा किताबों के हिसाब से चलेंगे। गोविंद, बातें क्यों हो रही हैं क्लास में? पीडीएफ आपको क्लास में ही मिल जाएगी। मैं आपसे बोल रही हूँ, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब किडनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आप लोगों का नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलकर चलते हैं। बोले तो कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई। अब प्रति एक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये हमारा चौथा 5वां पॉइंट था, हमें ना 5th पॉइंट था ये। प्रति एक वृक्क में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन है। Each kidney has 10 to 12 lakh of nephrons. ठीक है जी, इतने नेफ्रॉन आपकी किडनी में पाए जाते हैं। बातें नहीं, बातें नहीं। मैथ्स की क्लास नहीं है आज, आयुष सर छुट्टी पे गए हुए हैं। नेक्स्ट, किडनी के आउटर पार्ट को हम लोगों ने कॉर्टेक्स बोला है, और किडनी के इनर पार्ट को हम लोगों ने मेड्यूला बोला है। लिखना स्टार्ट करो अब, क्योंकि आप थोड़ा सा कठिनाई की तरफ पहुंचने वाले हैं। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जी। सर तो सर मैं भी परेशान थी तुमसे, कल तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो गई थी सबसे। पूनम टेलीग्राम ग्रुप पे, रूहान एक बार पूनम की मदद कर दीजिए। कल तो तुमसे मैं भी नाराज हो गई थी। इजी स्केचिंग, यस। हाँ, मेडुला ब्रेन में भी होता है। कल तो तुमने मुझे भी परेशान कर दिया था। कल मैं सोच रही थी तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी,
कल तो तुम लोगों ने हद परेशान करा था, जितना तुम कर सकते थे ना एक्सट्रीम लेवल पर जाकर परेशान, वो परेशान करा था कल तुम लोगों ने मुझे, वेरी बैड। चले नेक्स्ट, मैं अब आपको नेफ्रॉन के बारे में बताने जा रही हूँ। अब जिस दिन भी आप मुझे परेशान करोगे उससे अगले दिन मैं लिख कर नहीं पढ़ाऊंगी। अब आप सोच लो आपको मुझे परेशान करना है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं लिखूंगी नहीं फिर क्लास में। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। दर्द पहले से ज्यादा। सो ये है आप लोगों का बोमन कैप्सूल। जिसे हम बोमन कपाट कहते हैं। ये आपका ग्लोमेरुलस, दिस इज पीसीटी, दिस इज डीसीटी। ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नसों के गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इस कटोरी जैसे स्ट्रक्चर को बोमन कैप्सूल यानी बोमन कपाट बोलते हैं। इधर वाले पाइप को पीसीटी के नाम से जानते हैं, बीच वाले पाइप को लूप ऑफ हेनले के नाम से जानते हैं, लास्ट वाले पाइप को डीसीटी के नाम से जानते हैं, और सबसे अंत में हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं। जल्दी से बनाना स्टार्ट करिए। अभी लिखवाऊंगी फुल फॉर्म नेक्स्ट पेज पर, यहां पर जगह नहीं है। लूप कुछ नहीं होता, इसका डिजाइन लूप जैसा था, एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर को लूप बोला इन लोगों ने। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी बताती हूँ कैसे बनेगा। आप लोगों से बोल दिया जाता है कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है, तो नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन में मदद करता है। हमारे शरीर में जितना भी यूरिन नेफ्रॉन की वजह से बनेगा। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा है कि नेफ्रॉन की जरूरत है ही क्या बॉडी में, तो ये हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन करवाता है। क्या करवाता है हमारी बॉडी में? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। आपसे बोल दिया जाता है कि किडनी का काम क्या है, तो किडनी यूरिन फॉर्मेशन करता है और हमारी बॉडी में जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिन की वजह से बाहर हो जाता है। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे मुझे पीसीटी और डीसीटी की फुल फॉर्म के लिए पूछ रहे हैं, तो पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड proximal convoluted tubule, एंड डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल इंग्लिश में ही लिख लो क्योंकि हिंदी में मुझे लिखना नहीं आता।
पीसीटी और डीसीटी मुझे हिंदी में लिखना नहीं आता, मैं हिंदी में नहीं लिख सकती, आप प्लीज इंग्लिश में कॉपी कर लो, ये एग्जाम में पूछने के लिए कभी नहीं आएगा। और नेफ्रॉन रक्त को शुद्ध करने में भी मदद करेगा। हेल्प्स इन, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। अरे बातें कैसे कर रहे हो तुम? बलदेव क्या हुआ हम लोगों के साथ होकर? मैंने मैथ्स के लिए बैच ज्वाइन किया था, अब तक मैथ्स का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। बलदेव भास्कर हो जाएगा दोस्त, सब हो जाएगा। मुझे जहां तक लग रहा है मैथ्स की क्लास तो स्टार्टेड है। कैसी बात कर रहे हो? आरंभ से बैच स्टार्ट ही नहीं हुआ है? कब से तो बैच चल रहा है आपका मैथ्स का, क्योंकि जहां तक मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मैथ्स पढ़ भी रहे हैं आयुष सर से। तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। आप लोगों से बोल दी जाती है कि भैया यूरिन फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, री अब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन। पुनः अवशोषण और ये होता है श्रवण। आज तो छुट्टी पर है ना मैथ्स? ये 3 स्टेप्स के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लीज, बातें क्यों हो रही हैं क्लास में मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। बातों करने का तो कोई मकसद होना ही नहीं चाहिए आपके साथ। Why are you talking like hell? क्यों बातें हो रही है भाई क्लास में? ये 3 स्टेप आपको पढ़ने हैं। यूरिन फॉर्मेशन लिखी हूं ममता। चंदन क्लास में देखो यार, प्लीज यार बातें मत करो। देखिए दोस्तों प्लीज बातें मत करिए। मैथ्स की क्लास की बात आप मेरी क्लास में क्यों कर रहे हैं? मैथ्स आयुष सर कल आ जाएंगे, आप डायरेक्टली उनसे बात कीजिएगा ना। आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? आप आयुष सर से बात कीजिएगा। चले, तो अब हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़कर चलेंगे, ना जाने आपसे पेपर में पूछ ही ले भाई। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आप लोगों से बात की जाएगी किस चीज के बारे में? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले आपसे बात की जाएगी किस चीज के बारे में? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पर होता है। तो ये होता है आप लोगों का, एक सेकेंड रुकिए।
हेलो दोस्तों, देखो मैं आपको आपकी एक साइंस मैम से और मिलवा देती हूँ। उनका नाम है निहारिका मैम। चलिए मिल लीजिए। आधे बच्चे तो जानते होंगे मैम, बिहार वाले स्टूडेंट से तो पहचानते तो होंगे आपको, ऐसी बात हाँ तो जी नहीं। मैम, बिहार टेट वालों को पढ़ाया था, पहचानते तो होंगे। हे गाइस, क्या हाल है आपके? तो इनका कोई डाउट है या परेशान है, क्या मैम है ये? परेशान करते हैं, बहुत गंदा परेशान करते हैं। बच्चा परेशान किस बात का करते हो? देखो मैम, कई तो बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम वाले हाँ। होते हैं, उनको लगता है कि हम इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़े, हमें तो इंग्लिश में समझ नहीं आता। तो सबसे पहले तो मैं एक बात समझा दूं कि साइंस जो है ये एक नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है। एक हाँ। होता है कि आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, वो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। साइंस आपका नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है। साइंस को ना रट्टा नहीं मारना होता। साइंस दिमाग का खेल है, इसको सिर्फ समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं मैं हिंदी मीडियम का हूँ, अरे मैं इंग्लिश में कैसे पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश का हूँ मैं हिंदी में कैसे पढ़ूंगा, तो भैया कोनो डरने की बात ही नहीं, सीधी सीधी अरे बात यही वाह। बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, ठीक है। तुम्हें समझना है और बस क्वेश्चन का आंसर करना है। तुम्हें हम नहीं कहेंगे तुम याद करो, तुम रट्टा मारो। एक बार समझ में आ गया तो अच्छा हो जाएगा। मैम शादी कब हुई? जब आपको नहीं पता चला तब शादी हो गई। टीचर सड्डा छोड़ा और शादी हो गई, है ना। चलो, तो मैम को परेशान मत करो। अगर आप मैम इनको कोई डाउट रहे तो मंडे को मैं आऊंगी, आप मुझे बुला बिल्कुल लीजिएगा बिल्कुल एक बार, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। निहारिका मैम से अपने तो पढ़े हुए हो ना तुम लोग, मैंने हाँ, सोचा एक बार मैम से मिलवा दूं, पुराने बच्चों को ज्यादा याद कर रहे हैं आपको। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है ना, तो बिल्कुल आप बिल्कुल लिख सही लो। बात है। मंडे को मैं मैम की क्लास में आऊंगी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक बाय, यू सो मच, थैंक यू बाय। मैम। खुश हुए मैम से मिलकर? अब जरा क्लास में ध्यान दे लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? निस्पंदन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं निस्पंदन। आपसे बोल दिया जाता है ये कहां पर होता है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का बोमन कैप्सूल में होता है। आपसे जगह पूछ ली जाती है कि ये चीजें कहां पर होती हैं। अरे ये कैसा जवाब था? इसमें क्या होती है, छना छनाई का कार्यक्रम होता है। जैसे सुबह सुबह की आप लोग चाय पीते हो, है ना। तो चाय पीने पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप पत्ती सहित तो चाय नहीं पी जाते, आप चाय को पहले छानोगे फिर चाय को पियोगे। तो सेम हिसाब किताब इसमें होता है कि यहाँ रक्त के कणों को छानना प्रक्रिया होती है। यानी आप यहाँ पर रक्त के कणों को छानते हो। सो देयर इज filtration of blood particles and it take place in Bowman capsule. ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बातें नहीं भाई। निहारिका मैम पहले पढ़ाती थी टेट सी टेट में। नहीं अभिजीत, उसकी जरूरत नहीं है। बातें नहीं। मैं चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गई हूं तुम लोगों से। बातें नहीं बातें नहीं, लेकिन तुम कहां सुधरते हो। ऐसे नहीं बोलते, गलत बात। प्रभात चंद्रा वेरी बैड। यार देखो, किसी भी टीचर की इंसल्ट करना गलत बात होती है। चलिए नेक्स्ट हम आपसे सेकंड नंबर पे बात करेंगे किस चीज के बारे में, आप लोगों से रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनः अवशोषण। तो जब कभी भी मैं आपसे रीएब्जॉर्प्शन की बात करूंगी, तो जैसे कि आप देख रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही थी। जो चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है वो हमारी बॉडी में रह जाती हैं, बाकी सारी की सारी चीजें आपकी बॉडी से बाहर चली जाती हैं। तो सिमिलरली रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रक्त से अच्छे पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। Reabsorption of good
पार्टिकल फ्रॉम ब्लड। सो ब्लड से अच्छे पार्टिकल्स को निकालकर वापस से रखा जाता है। आप कर लो, मुझे फिर परेशान कर लो, मैं कल से पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं लिखती हूँ तुम लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हो। तो आप जी भर के परेशान कीजिए मुझे, जितना मन कर रहा हो आपका, मैं कल से नहीं पढ़ाऊंगी। करो, आप परेशान करो करो करो। आपको पढ़ा दिया कल मैंने अगर लिखकर तो बात खराब है। नेक्स्ट है आप लोगों का थर्ड स्टेप, जिसको हम सीक्रीशन कहते हैं। So removal of waste product ये बात ध्यान रखना। सो सीक्रीशन आप लोगों का लास्ट स्टेप होता है, जिसमें रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है फ्रॉम द फॉर्म ऑफ यूरिन। किलाशले आपका पीसीटी और डीसीटी इसी काम के लिए यूज होती हैं। वही तो इतना परेशान करते हैं भाई तुम लोग सारे के सारे कि मैं तुमसे सच में परेशान हूं। चलिए, अब हम यहां पर आप लोगों से बात करेंगे किस चीज के बारे में। अब हम लोग आपसे बात करेंगे क्योंकि अब यहां पर क्या हो चुका है, थोड़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिखा दीजिए। दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देख लो भाई। अरे मैं बार बार पिक क्लिक क्यों करूंगी भाई, मुझे क्या जरूरत है पिक क्लिक करने की। मैम स्तनधारी यूरिटैलिक होते हैं। रवि शायद मैंने क्लास में आती है सबसे पहले ये चीज लिखवाई आपको। मैं फिगर आपको लास्ट में दिखा दूंगी। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है वो बचता है आपका यूरिन के बारे में। तो जल्दी से मुझे आप यूरिन के बारे में कुछ बातें बता दो। यूरिन का कलर येलो क्यों होता है? यूरिन का कलर मुझे बताओ। यूरिन की स्मेल मुझे बताओ। यूरिन का पीएच मुझे बताओ। और यूरिन का अमाउंट मुझे बताओ। चलो फटाफट स्टार्ट हो जाए। यूरिन का कलर क्या होता है और क्यों होता है? तो यूरिन का जो कलर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है आप लोगों का यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, स्मेल होती है अमोनिया की वजह से। इसका पीएच होता है 4.6 से 8.2 या 8.4, डिपेंड करता है आप किस प्रकार का खाना खाते हो, और 1 से 1.5 लीटर आपकी बॉडी में बनता है। ये सारी की सारी चीजें एक एक बच्चा मुंह जुबानी याद रखेगा। एक बार जरा मैं इसको सेव कर लेती हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा, है ना। ऐसा होता है कभी कभी कि मैं क्लास से चली जाती हूँ, फाइल सेव नहीं करती हूँ, और फिर मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़ जाते हैं क्योंकि मुझे सारा लिखना पड़ता है दोबारा से। तो इन कष्टों से खुद को बचाने के लिए पहले मैं फाइल खुद को भेज लेती हूँ। यार मैं थोड़ा कम यकीन करती हूँ आजकल अपने पे, क्योंकि मैं चीजें भूलने लगी हूँ। लिखो लिखो लिखो। 4.6, 4.8 से 8.4। कलर होता है येलो।
कलर होता है आप लोगों का येलो। चलो एक बार मैं आपको इनकी शक्लें दिखा देती हूँ असली वाली। तुम भी कहोगे मैम एकदम असली किडनी बनाई थी तुमने। किडनी ये होती है आपकी किडनी। देखो भाई किडनी देख लो। ठीक है, देख ली किडनी, अच्छी लगी आप सभी को? दिस इज किडनी। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द क्लास फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। शिवम, हाँ 4.6 4.8 बहुत सारी किताबें बहुत अलग अलग रेंज बताती। मैंने बताया ना डिपेंड ऑन द फूड, तो 4.6 भी ठीक है, जो पहले 4.8 लिखवाया था वो भी ठीक है, कुछ गलती नहीं है भाई। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते, नमस्कार, लव यू ऑल। अपना खास ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और दोस्तों संडे में आप लोगों की क्लास है शाम को 4 बजे से, तो संडे में कहीं घूमने मत जाना क्योंकि मैं भी नहीं जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ क्लास में पढ़ेंगे बैठकर। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना खास ख्याल रखिएगा। नमस्ते, नमस्कार, बाय बाय। और जाने से पहले क्लास को रेटिंग करना मत भूलिएगा, ये तो आपका परम कर्तव्य होता है, ठीक है, जो आपको करना ही है, तो क्लास को रेट कर दीजिएगा। थैंक यू।